वक्फ को लेकर क्यों हो रहा है विरोध? क्या हो रहा है जंतर मंतर पर? क्यों पहुंचे ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता? हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है, तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB सोमवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैसी ने कहा, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। यह बिल वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं है। हवा में नारे गूंज रहे थे और बैनरों पर गहरी चिंता और विरोध के संदेश लिखे हुए थे। वक्फ को लेकर क्यों हो रहा है विरोध? क्या हो रहा है जंतर मंतर पर? क्यों पहुंचे ओवैसी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता? आइए बताते हैं। हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है, तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB सोमवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, कानून वापस लो। बोर्ड का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय पर सीधा हमला है और वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का रास्ता खोलेगा। बोर्ड के महासचिव ने कहा कि उन्होंने सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि यह कानून वक्फ संपत्ति को नहीं बचाएगा बल्कि कब्रिस्तान और दरगाह छीन लेगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस बिल का समर्थन न करने की अपील की। कई दूसरे राजनीतिक दल के सांसद ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं? क्या इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। ओवैसी ने कहा, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। यह बिल वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं है, न ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए है, बल्कि वक्फ संपत्ति को ख़त्म करने के लिए, कब्रिस्तान दरगाह मुसलमानों से छीनने के लिए है। उनके इरादे ख़राब हैं और वो देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। पत्रकारों से ओवैसी ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार इसका समर्थन करते हैं तो जनता जीवन भर उन्हें याद रखेगी। बोर्ड के महासचिव फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि बोर्ड ने सभी लोकतांत्रिक तरीकों से सरकार को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता फ़खरुल हसन चांद ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से ही इसका यानी वक्फ संशोधन का विरोध करती थी और आगे भी करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इससे अब यह बिल बजट सत्र के दूसरे भाग में संसद में पेश किया जा सकेगा। इस विरोध प्रदर्शन में कई राजनीतिक नेता मंच पर मौजूद थे। इनमें समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, कांग्रेस के गौरव गोगोई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब और हारिस, जमात इस्लामी हिंद के सादातुल्लाह हुसैनी और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के कासिम रसूल इलियास शामिल थे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भारत की धार्मिक सद्भाव दीर्घकालिक परंपरा के बारे में बात की।
उन्होंने विधेयक का मसौदा तैयार करने में सार्वजनिक परामर्श की कमी की आलोचना करते हुए कहा, भारत में विविध संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान करने की एक लंबी परंपरा है, लेकिन सरकार उस सामाजिक ताने बाने को तोड़ रही है। उन्होंने विधेयक की समीक्षा के लिए गठित जेपीसी की ओर से इशारा करते हुए कहा, हम में से कई लोग इसका हिस्सा थे, लेकिन इसमें सच्ची लोकतांत्रिक भावना का अभाव था, जिसे हमने मीडिया के माध्यम से बार बार उजागर किया है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने भी बिल के खिलाफ जोरदार अपील की। उन्होंने कहा, हम इस बिल के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह हकीकत ना बने, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बाद में द फेडरल से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं इसे हिंदू या मुस्लिम मुद्दे के तौर पर नहीं बल्कि संवैधानिक मामले के तौर पर देखता हूं। हमें भारतीयों के तौर पर संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के भारत के सपने की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। टीएमसी और आईयूएमएल समेत अन्य नेताओं ने भी यही भावनाएं व्यक्त की। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने भी वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की चिंताओं को संबोधित किया। इससे पहले जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हवा में नारे गूंज रहे थे और बैनरों पर गहरी चिंता और विरोध के संदेश लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों में विभिन्न मुस्लिम संगठनों की महिलाएं भी मौजूद थीं। उनकी मौजूदगी ने समुदाय के भीतर बढ़ती बेचैनी को उजागर किया। उन्होंने मोदी सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह विधेयक वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक स्थान लाएगा और तर्क दिया कि संशोधन समावेशी होने के बजाय अधिक दखलंदाजी वाले लगते हैं। हमारी स्वायत्ता, हमारा अधिकार और हमारे वक्त से हाथ हटाओ लिखी तख्तियां पकड़े हुए उन्होंने चिंताएं व्यक्त की कि प्रस्तावित परिवर्तन समुदाय के स्वशासन को नष्ट कर सकते हैं, जिससे अलगाव की भावना और गहरी हो सकती है। इस बीच व्यापक विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड को लोकतांत्रिक बनाना है, उन्हें अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाना है। ये कितना सच्चा है, कितना झूठा, ये तो वक्त ही बताएगा।